डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। हम लोग डीआई पढ़ रहे हैं। आजकल डीआई पर कई सारे वीडियोस आप तक पहुंच गए हैं, आप उसको देख रहे होंगे। लगातार मैं काम कर रहा हूं। पीईटी का कोई क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। सारे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और जो भी क्वेश्चन कहीं से मिल सकते थे वो सारे क्वेश्चन आप तक पहुँच रहे हैं। सारे क्वेश्चन को एक बार ध्यान से कापी कलम ले करके पढ़ लीजिएगा, तो आप पाएंगे सारे क्वेश्चन आपसे। अर्थमेटिक का पोर्शन के लिए पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, एक राउंड देख लीजिए और इसके लिए देख लीजिए, फिर आपको पूरे 25 के 25 मिल जाएंगे। वहाँ पे कोई कमी नहीं होने जा रही है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक अलग टाइप का ग्राफ दिखाई पड़ रहा है। इस ग्राफ को देखना है और उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 121 से 125 तक यह बार चार्ट इतिहास और भूगोल में 4 छात्रों के प्रतिशत अंक को दिखा रहा है। बार चार्ट पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों का जवाब दीजिए। ये प्रतिशत दिखाया जा रहा है। भूगोल और इतिहास में प्राप्त कुल अंकों के औसत प्रतिशत में क्या अंतर है? सोचो, कुल अंकों के औसत प्रतिशत में कितना अंतर है? अब सबका निकालना पड़ेगा। आओ समझते हैं। अगर सबका हम औसत प्रतिशत निकालते हैं तो क्या बनेगा, आओ देखते हैं। आप देखो, पहला नंबर क्या है? इतिहास है। ध्यान रखिएगा, रेड वाला इतिहास है। तो चलो देखते हैं। इतिहास को जोड़ो सबको। 75, 63, 80 मैं यहाँ लिख देता हूँ। 75, 63, 80 और क्या है भैया? 72। अब इसको जोड़िए और बटा 4 कर दिए। 1 2 3 4 कितना आ गया? 5 3 8 2 10 हाथ 1 8 8 16 16 और 6 22 और 7 29 को 4 से आप भाग दीजिए। ये आ जाएगा 4 7 28 28 और यहाँ क्या बचा? 28 में 1 बचा 10, फिर 4 दूनी 8 2 10 4 5 20 72.5 आ गया इतिहास का। अब चलो भूगोल देख लेते हैं। 80 87 70 80 87 और 70। इसके बाद है 75। आओ इसको भी बटा 4 करते हैं। ये आएगा 7 और 5 12 हासिल हुआ 1 8 7 15 5 20 3 23 23 और 8 31 और बटा 4 4 8 32 4 8 32 तो होना नहीं है। 4 7 28 3 बचेगा और 32 4 8 32 ये 78 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है? 78.0 में से 72.5 घटा देना। तो ये क्या इतना आ जाएगा? 7 में से 2 घटाओगे 5। कितना अंतर आ जाएगा? 5.5% का अंतर आ जाएगा। बस यही करना। अब यह काम आप कितना जल्दी कर पाएंगे आपको देखना है। करना यही इतना है, सबको जोड़ करके 4 से भाग दे देना है। आइए अगले प्रश्न पर बात करें। सभी छात्रों द्वारा इतिहास में प्राप्त प्रतिशत अंकों का औसत क्या है? अभी अभी हम लोगों ने निकाला है 72 नहीं, इतिहास की बात कर रहा ना। 1 मिनट, इतिहास देख लो भैया। इतिहास ऊपर था, ठीक है। ये पहला वाला 75 वाला इतिहास यही था। 72.5 देखो, 72.5 इतिहास का आ गया। यानी पहले सवाल से ही दूसरा सवाल हल हो गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दोनों विषयों में सबसे अधिक संयुक्त प्रतिशत अंक किसके हैं? बताओ, दोनों विषय में सबसे बढ़िया प्रतिशत किसका है? अगर देखा जाए तो आओ देखा जाए। अब इनको जोड़ेंगे तो 8 7 15 155 आ रहा। इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 8 6 14 1 15 150 आ रहा है। 8 7 15 150 आ रहा है और 5 2 7 और 7 7 14। सबसे बढ़िया प्रतिशत यू का आ रहा है। बोलो किसका आ रहा है? यू का। संयुक्त प्रतिशत सबसे ज़्यादा इन्हीं का आ रहा है, क्योंकि इनका 75 इनका 80 है। 5 8 7 15 155 आ रहा है इनका, और बाकी सबका इससे कम है। देख रहे हैं आप? खाली तुरंत देखिए और जवाब दे दीजिए। यही है आपका ग्राफ। यक्ष छात्र का भूगोल में प्राप्त अंकों का प्रतिशत डब्ल्यू का इतिहास में प्राप्त अंकों के प्रतिशत का अनुपात बताओ। देखो, यक्ष का भूगोल में पाया गया 75 है और डब्ल्यू का इतिहास में 80 है। इन्हीं दोनों का अनुपात बता देना है। काटो 5 से 15 और 16 क्या आ गया भैया? 15 और 16 ये अनुपात है। आपका उत्तर आ चुका है। आप देख लीजिए कितने आसानी से सवाल बनाए जा सकते हैं। किस छात्र का दोनों विषयों में प्राप्त अंकों का अंतर सर्वाधिक है? सबसे अधिक अंतर यहाँ देखो डब्ल्यू का छात्र है। देखो वी कहीं लिखा नहीं, एन तो गलत लिख दिया ना। एन तो यहाँ था ही नहीं, यही वी होना चाहिए था। देखो UWXV, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अंतर किसका है? सर्वाधिक वी का है। इसी में आप देख रहे हैं इतना बड़ा अंतर दिख रहा है।
बाकी सब में अंतर कम है। आपके ये पांचों सवाल हल हो चुके हैं। आपको खुश हो जाना चाहिए कि 5 सवाल आपके पास पहुंच गए। यह नहीं सोचना है कि ये कठिन था कि आसान था, यह सोचना चाहिए कि हमको ग्राफ आ रहा है। आइए अगला प्रश्न देखो क्या है। यहाँ पे लिखा है प्रश्न संख्या 26 है, एक खेल के सामान की दुकान में निम्नलिखित ग्राफ में बिक्री आंकड़े दिखाई पड़े हैं और सेल्स इन 1000 में हुआ है और यहाँ पे महीने लिखे गए हैं। किस महीने में कम से कम बिक्री हुई है? देखो जरा किस महीने में सबसे कम बिक्री कहाँ हुई? अगस्त महीने में। यहाँ ध्यान से देखो, अगस्त महीने में सबसे कम बिक्री हुई है, केवल 10,000 रुपये की बिक्री हुई है। बस देखो साफ साफ नज़र आ रहा है किस महीने में सबसे कम बिक्री हुई है, तो आप कहोगे 10,000 यानी अगस्त में। कितने महीनों में बिक्री के आंकड़े 25,000 से अधिक हैं? 25,000 से अधिक हैं कितने महीने हैं? आओ गिना जाए। 25,000 से अधिक कहाँ कहाँ मिलेंगे? देखो 25,000 से अधिक 1 2 3 4 5 6 7 महीने ऐसे आए हैं जिसमें 25,000 से अधिक की बिक्री हुई है। आपका उत्तर आ गया है सी। देखिए ये भी उत्तर है, इतना जल्दी बताया जा सकता है। और हमसे तमाम विद्यार्थी मिले कहे कि डीआई बहुत टफ होता है, डीआई अच्छे से पढ़ा दीजिए। तो मैंने क्या किया, ढेर सारे क्वेश्चन इकट्ठा किया और आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। जनवरी से दिसंबर तक की कुल बिक्री का औसत आंकड़ा क्या है? अब जनवरी से दिसंबर तक बिक्री का औसत आंकड़ा सबको जोड़ना पड़ेगा और भाग देना पड़ेगा। यह एक थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, कठिन नहीं है, लेंदी है। और जोड़ते हैं तो 5 5 10 5 15 5 20 हासिल हुआ 2 2 2 4 3 7 4 11 3 14 4 18 2 20 1 21 1 22 2 24 3 27 3 30 4 34 अपान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 से भाग दे दीजिए। औसत पूछा गया है और चूंकि सब हज़ार में है तो हज़ार बाद में कर लेंगे। 12 से 12 दूनी 24, 12 से 36 तो होगा नहीं, 10 बचेगा 100, 12 8 96 होगा। बोलो 12 8 96 हो जाएगा। 4 बचेगा 40, 12 3 36, फिर 4 बचेगा 40, फिर 12 3 36, फिर 4 बचेगा 40, होता जाएगा। तो बताओ कितना उत्तर आ सकता है? 28.33, 28.34। ये देखो 1000 से गुणा करेंगे तो आपका उत्तर भी बन जाएगा 28,340। आंकड़े को एक बार जोड़ करके अपने हाथ से देख लीजिएगा, कुछ इधर उधर हो सकता है तो आप देखेंगे कितने आसानी से, क्योंकि 1000 से गुणा किया गया है। आपको समझ में आना चाहिए ये सारे आंकड़े 1000 में दिए गए हैं, तो 1000 से गुणा करेंगे इसको भाग करके, तो गुणा 1000 कर देंगे, यही में से उत्तर बन जाएगा आपका। अगला सवाल, मई महीने में सबसे कम बिक्री वाले महीने से कितनी अधिक बिक्री हुई है? देखो मई महीने में कितनी बिक्री हुई है? मई महीने में आओ देख लिया जाए कि मई महीने में कितनी बिक्री हो रही है। मई महीने में ये है मई 40 है और सबसे कम बिक्री हुई अगस्त महीने में। इनका कहना है कि मई महीने में सबसे कम बिक्री वाले महीने से कितनी अधिक बिक्री हुई है। तो आप कितना बताओगे? 30,000, क्योंकि यहाँ 10,000 है, वो 40,000 है। कितना अंतर आया है? कितनी अधिक बिक्री हुई है? तो आप कहोगे 30,000 की अधिक बिक्री हुई है। कितने महीनों में हुई बिक्री का आंकड़ा औसत बिक्री से कम है? औसत बिक्री हम लोग का कितना आया है? अभी हम लोगों ने देखा है थोड़ी देर पहले 28,000। देखो ये था 28,340। बोलो 28,340 से कम कौन है? अब 28,340 से कम कौन है? और देखा जाए 28,340 से कम ये है, 28,340 कम ये है, ये है, ये है, ये है। बाकी सब 28,340 से ज़्यादा है। कितने दिख रहे हैं? 1 2 3 4 5 यहाँ कहीं दिख नहीं रहा। कितने महीनों में हुई बिक्री का आंकड़ा औसत बिक्री से कम है? और कहीं कोई दिख रहा है? ये है, कम है, 2 है, एक 3 है, एक 4 है, एक 5 है। 28 से कम और कौन है मेरे भाई? 5 एक होना चाहिए था ना, बोलो। या फिर औसत कम है? औसत एक बार जांच कर लेते हैं, हो सकता औसत में ही गलती रही हो। मैं भी चेक कर लें, एक बार चेक करता हूँ, देख लीजिए। एक बार चेक करना जरूरी है। आओ देख लें, औसत एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। तो चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इकाई अंक देखते हैं 5 5 10 5 15 5 20 हासिल हुआ 2
2 और 4 6, 3 9, 3 12, 2 14, 1 15, 1 16, 2 18, 18 4 22, 22 3 25, 25 से 4 29, 29 और 2 31, 31 3 34, सही तो है। और इसी से मैं 1000 से गुणा कर लेता हूँ, 3 जीरो और आ जाएंगे। अब 12 से भाग दे दो, चलो काटते हैं। तो 12 दूनी 24 ही जाएगा, 24 और 10 34, 100 हो जाएगा। यहाँ तक 12 8 96 हो जाएगा। उसके बाद 4 बचेगा 40, फिर 12 36, फिर 4 हो जाएगा 40, 12 36, 12 36, यही आ जाएगा। 28,333 जो होगा 28 से कम है तो 1 2 3 4 5, 5 ही तो आ रहे भाई, 5 यहाँ पे है नहीं, आप कहीं बगल में लिख लो 5 होना चाहिए, है 5 होना चाहिए। अपने ऊपर भरोसा ज़्यादा ठीक है, क्योंकि हम प्रश्नों के ऊपर बहुत ज़्यादा यह नहीं सोचते, हो सकता है कि टाइपिंग वाले ने एरर करी हो, तो उसके लिए हम क्यों झेलने जा रहे हैं। बात समझ में आ रहा? आपको अपने ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। अगला सवाल देखो, ये यहाँ पर आगे क्या हो रहा है, स्क्रू 1000 में बनाए जा रहे हैं, निर्माण किए जा रहे हैं, और यहाँ पर ये गिनती लिखी हुई है। और समझ लेते हैं सबको कौन कहाँ पर है। अगर हम देखें तो जनवरी महीने में 200 दिख रही है, जनवरी महीने में 200 है, फरवरी महीने में ये रहा, मार्च महीने में ये रहा, अप्रैल महीने में ये रहा, मई महीने में ये रहा, और जून महीने में ये रहा। साफ साफ दिखाई पड़ रहा। अब आप आराम से हल करते चले जाइए। इन्होंने कहा किस महीने में 250 से कम स्क्रू का निर्माण किया गया। 250 से कम कहाँ किया गया है, केवल यही है। बताओ, केवल जनवरी महीना ऐसा आया है जिसमें 250 से कम स्क्रू का निर्माण हुआ है। बाकी सब में 250 से ज़्यादा रहा, या 250 रहा, या उससे ज़्यादा रहा। केवल जनवरी महीना ऐसा था। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी से जून माह तक कुल कितने स्क्रू का निर्माण किया गया। जनवरी से जून तक सबको जोड़ना है, और जोड़ा जाए तो 200, 300, 250। देखो भैया, 200, 250, 300, 200, 250, सॉरी 200, 250, 300, फिर ये कितना है 350, 300, 350, 350, 300 और फिर 350। बस सबको जोड़ लेना, और जोड़ लें आपका उत्तर आ जाएगा। तो सब में लास्ट में 0 है ये। अब चलो 5 5 5 10, 10 5 15, हासिल हुआ 1, 4 3 7 3 10 3 13, 13 2 15 2 17, 1750। क्या मिस्टेक है भाई, देखो एक बार दोबारा, मतलब इतने छोटे सवाल में गलतियां कैसे संभव है, होना नहीं चाहिए। आओ देखें, 200, 300, फिर 250, फिर 350, फिर 300, फिर 350। अब ये आंकड़ा होना चाहिए जोड़ करके, हमारा इसी में से कुछ आ जाना चाहिए। आओ चेक कर लेते हैं। तो जोड़ेंगे, पहले 0 चेक करें, सबसे लास्ट में आपको 0 मिल जाएगा। फिर 5 5 10, 5 15, 15 में 5, हासिल हुआ 1, 4 3 7 3 10 2 12, 12 3 15 2 17, 1750 आ रहा है, और 1750 कहीं नहीं दिख रहा। अब क्या करें, ये जो है हम नहीं मान के चलते हैं कि कभी वहाँ की गड़बड़ी होगी। ये सवाल नोट करते समय ही गलती हुई है, यहाँ पर कहीं ग्राफ बनाने में किसी ने गड़बड़ी करी है। जो भी है तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है, इतना ध्यान में रखिएगा। यह आपकी गलती नहीं है, 1750 आना चाहिए था, नहीं है, हमने 1800 मान लिया क्योंकि यही सबसे नज़दीक विकल्प था। अब आगे देखिए, प्रतिमाह निर्मित स्क्रू की औसत संख्या क्या थी। अब बताओ, अगर हमारा 1750 आया हुआ था तो हम भाग दे देंगे कितने साल महीने से, 1 2 3 4 5 6, 6 से भाग दे देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 6 दूनी 12, 5 55, 6 9 में 54, 10 6 1 6, 291। अब 291 किसके करीब आ रहा है, 291 300 के करीब आ रहा है। हमारा उत्तर आ जाएगा 6 3 1800। देख लो, पिछले विकल्प में 1800 हम लोग माने हैं और 6 से भाग दे देंगे, 6 3 1800 आ जाएगा। यानी एक गलती कहीं पर किया गया है जो कि स्पष्ट नहीं हो पाया, कोई बात नहीं।
किन 2 माह में निर्मित स्क्रू की कुल संख्या जनवरी और अप्रैल के महीने में निर्मित स्क्रू की कुल संख्या के बराबर है? जनवरी और अप्रैल को एक बार जोड़ के देख लो कितना आ रहा है। जनवरी और अप्रैल, जनवरी का मतलब होता है 200 और अप्रैल का मतलब होता है 350। तो बताओ 3 2 550 हुआ। कह रहे हैं किन 2 महीनों को जोड़ दे तो 350 आ जाएगा। 2 महीना जोड़ना और 350 आ जाए, बताओ। चलो फरवरी मार्च देखो 300 और 250। 300 देखो ये रहा, बहुत सही। फरवरी और मार्च ये देखो 300 और ये देखो 250। 300 250 जोड़ देंगे अपने आप आ जाएगा। कौन सा हो जाएगा? फरवरी और मार्च। फरवरी और मार्च महीने को जोड़ दो 550 आ जाएगा। बस इतनी सी बात। अगला प्रश्न, जनवरी फरवरी और मार्च महीने में निर्मित कुल स्क्रू की संख्या अप्रैल मई और जून में निर्मित कुल संख्या का क्या अनुपात है? अब क्योंकि ये गलत है ही है कहीं कहीं पर, आओ देखा जाए। जनवरी फरवरी मार्च अगर देखो तो 200 और 300 500 और 250, तो 5 2 750। ये जनवरी फरवरी मार्च हो गया। अप्रैल मई जून देख लो, अप्रैल 350 350 700 और 7 3 10 1000। जरा बताओ भैया, 25 से काटता हूँ, 25 यहाँ 75, 25 चौके 100, 3:4। ये तो आ गया यार, ज़बरदस्त। देखो जनवरी फरवरी मार्च का अलग कर दिया, अप्रैल मई जून का अलग कर लिया। अगला सवाल देखो, अगला प्रश्न है, इनको समझिए। लिखा है 1995 से 2015 तक CO2 की सांद्रता में परिवर्तन दर्शाया गया है। दिए गए ग्राफ के आधार पर 95 से 2015 तक CO2 की सांद्रता में कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ है? देखो यहाँ 360 था और यहाँ पे 400 हो गया है। बताओ, कोई चीज़ 360 से बढ़कर के 400 हो गई है तो मैं मान के चलूँ 40 बढ़ी है, और 40 किस में बढ़ी है? 360 में, और गुणा 100। तो आप जानते हैं 4 9 36 हो जाएगा, और 9 से इसमें भाग देंगे 11.11% आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा? 11.11% आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस 5 वर्ष में CO2 की सांद्रता में सबसे तेज वृद्धि हुई है? किस 5 साल में सबसे तेज वृद्धि दिखाया जा रहा है? सबसे तेज वृद्धि किसे कहा जाता है? जब ग्राफ एकदम स्टीप स्लोप जाती है, एकदम तिरछा, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखाई पड़ेगी। तो आपका 2010 से 2015 के बीच में, 2010 से 2015 के बीच में इसकी ढाल बहुत तीखी हो गई है, तो ये सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखाया जा रहा है। मतलब देख लो 380 और 390, यानी 385 से सीधे 400 पहुँचा है। 15 अंक की वृद्धि रिसीव किया गया है। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि 10 से 15 के बीच में दिखाई पड़ रही है। किस 5 वर्ष में CO2 की सांद्रता में सबसे धीमी गति से वृद्धि हुई है? सबसे धीमी गति किसे कहते हैं? जब आंकड़े एकदम ऐसे जा रहे हो, पैरेलल के करीब जा रहे हो। ये देखो, सबसे 2005 से 2010 के बीच में सबसे कम सांद्रता बढ़ी है। देख लो यहाँ पर, ये सबसे कम है। तो 2005 से 2010 के बीच में सबसे कम वृद्धि नज़र आ रही है। खाली बोर्ड देखकर आपको पता चल जाएगा। जब ज़्यादा ढाल रहे, जब ज़्यादा ढाल है तो तेज़ माना जाता है, और कम ढाल रहे तो धीमा माना जाता है। ध्यान में रखिए इस बात को। अगला प्रश्न आपके पास है, CO2 सांद्रता में की अनुमेय सीमा 350 ppm है, तो वर्ष 2015 के अंत में CO2 की सांद्रता अनुमेय सीमा से कितने % अधिक है? तो भैया जी 400 है, ये 350 होना चाहिए था, और ये है 400, तो 50 तो ज़्यादा है भाई। किससे ज़्यादा है? 350 से, और गुणा 100। काट के देख लो, 5 7 35 और 7 से भाग दो, 7 1 7 3 10 7 चौक 28, 14 कुछ आ जाएगा। ये रहा, कितना बढ़ गया भैया? 14.28% की वृद्धि हो रही है। इस गति से बढ़ रहा है। इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा? बताइए। जरूर मैसेज किया करिए। आप लोग मैसेज नहीं करते, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैसेज करने से हम लोग को ऊर्जा मिलती है, बहुत ज़रूरी है। सवाल देखिए, जो महसूस करिए उसको लिख डालिए। आपको ख़राब लग रहा, ख़राब ही लिख डालिए, लिखिए ज़रूर, लेकिन हाँ, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, ये सब काम आपका अपना है, हमें क्या कहना है इसके बारे में। ठीक है, तो हम हरदम इस बात की कोशिश करते हैं, जब हम आपके लिए पूरी तरह लगे हुए हैं, आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके एक एक बात करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके मन में भी कुछ दायित्व बनना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? वह दायित्व आप कई प्रकार से निभा सकते हैं। मैं बार बार कह चुका हूँ इस बात को, अक्सर कहता भी रहता हूँ, क्योंकि मैं यह एक तरह से समाज सेवा के लिए काम कर रहा हूँ। अगर समाज सेवा के लिए कर रहा हूँ तो उसे उत्साहित करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जहाँ लोग इतना व्यापार कर रहे हैं, लोग
लोग, तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं, वहाँ पे एक आदमी समाज सेवा के रूप में लगा हुआ है। तो अगर समाज के लोग ही सहयोग नहीं करेंगे तो समाज सेवा कब तक कर सकता है? आप समझिए बात को। तो करना ये होगा कि आप कम से कम लाइक तो कर सकते हैं, कम से कम एक मैसेज भी तो लिख सकते हैं। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर आप कुछ कोचिंग को फंड करना चाहते हैं तो फंड की भी व्यवस्था है, आप दे सकते हैं, आपकी मर्जी। तो मैं आपके ऊपर दबाव नहीं बना रहा, बशर्ते ये कह रहा हूँ कि अगर आपको बातें समझ में आ रही हैं तो कोई बहुत आसान सी बात है एकदम। आजकल तो क्या पूछना, UPI है। आइए अगला प्रश्न देखिए। ये तो मैं बीच में इसलिए कहना ज़रूरी है कि मैं देखता हूँ कि कितने लोगों ने क्या देखा, मैसेज क्या किया। बाद में कहते मेरे 2 नंबर कम पड़ गए। अभी पिछला जो पेट का एग्ज़ाम था, बहुत सारे लोग लेखपाल का एग्ज़ाम नहीं दे पाए। आपको पता है 15-20 लाख कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया पेट का, और पास कितने कर पाए? 2-2.5 लाख लोगों ने एग्ज़ाम दिया। अगर उनका बढ़िया सही रहा होता तो कर लेते कि नहीं कर लेते? अब एक आदमी, अगर आप सपोज करिए, जस्ट इमेजिन करवा रहा हूँ, मान लीजिए आपने यह कहा कि ऐसा है भाई, मैं जो है इस पर अपने मन से कुछ पैसे भेज देता हूँ, ठीक। अब पैसे भेज दिए। अब आपके मन में आया कि नहीं सर, अगर आप ये क्वेश्चन और ले लेते तो और अच्छा था, यह बात और अच्छे से समझा दीजिए, या 5वां मुझको नहीं समझ में आया दोबारा समझा दीजिए। तब आपके मन में भी आएगा पूछने का, समझिए। लेकिन ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा, बस ऐसे जाए जा रहे हैं, देखा तो देखा, नहीं देखा नहीं देखा, छोड़ दिया। ऐसे नहीं काम चलेगा, मन से पढ़ने की ज़रूरत है, समझे आप। आइए अगले प्रश्न पर चर्चा करें। 2015 में CO2 की सांद्रता में कितने % की कमी किए जाने पर यह अनुमेय सीमा 350 PM तक पहुंच जाएगी? भाई 2015 में पहुंचा कितना? 400। अब ये कह रहे हैं 400 से ये 350 पर लाना है, कितना % कम कर दिया जाए? तो भाई 50 कम कर दिया जाए। किस में? 400 में, और गुणा 100 कर दिया जाए। आप देखोगे 5 8 40 होगा, और 8 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा? 12.5%। 12.5% अगर कमी कर दिया जाए तो आपका ये ग्लोबल इंडेक्स शानदार हो जाएगा। अब देखो कुछ नई बात आई। एक लाइब्रेरी में 10 भिन्न सेक्शन है और लाइब्रेरियन 20 दिनों से किताबों को वर्गीकृत करता है। सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3 वगैरह वगैरह लिखा, यहाँ पर किताबों के नाम लिखे पड़े। अब लिखा किस सेक्शन में सबसे कम किताबें हैं? सबसे कम तो यही है यार, देखो। अब यहाँ तो नाम लिखना पड़ेगा। इस सेक्शन 1 ये है, और सेक्शन 2 ये है, और सेक्शन 3 ये है, और सेक्शन 4 ये है, और सेक्शन 5 ये है, सेक्शन 6 ये है, सेक्शन 7 ये है, सेक्शन 8 ये है, सेक्शन 9 ये है, सेक्शन 10 ये है। तो भैया सबसे कम तो 120 लग रहा। तो सेक्शन 7 में सबसे कम किताबें दिखाई पड़ रही हैं। बोलो दिखाई पड़ रही कि नहीं? आपको ये दिखाई पड़ रहा? जो मैंने लाइन खींचा चेक कर लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अलग कलर ले लिया करूँगा। आइए देखते हैं किन 2 अनुभाग में समान संख्या में किताबें दिख रही हैं। अच्छा बताओ, क्या आपको यह बात नज़र आ रही? 300 300, 400 400, 350 350। वाओ, यही तो कह रहा है किन 2 अनुभागों में समान संख्या में किताबें दिख रही हैं। तो आप जरा सोचो, इतने ज़्यादा पेयर बन रहे हैं, कोई भी मैच कर लो। 1 और 4 नहीं, 3 और 5 फिर से बनाना पड़ेगा। ये लाइन में खींच लेता हूँ एक बार दोबारा। देखो, ये 1 के लिए है, ये 2 के लिए है, ये 3 के लिए है, ये 4 के लिए है, ये 5 के लिए है, ये 6 के लिए है, ये 7 के लिए है, ये 8 के लिए, ये 9 के लिए, ये 10 के लिए। ठीक है। अब किन 2 बराबर बराबर में है? अगर आप देखो तो 3 और 5 बराबर दिख रहे हैं। कहीं लिखा है? देखो मिल गया, 3 और 5 बराबर दिख रहे हैं, और भी बराबर दिख रहे हैं, लेकिन विकल्प है नहीं। जब विकल्प नहीं तो उसको लेना ही नहीं है कि नहीं? आओ आगे बढ़ते। अच्छा, उपरोक्त सभी 1 4 भी चेक कर लो। 1 और 4 9 9, 1 और 4 है नहीं, इसलिए उपरोक्त सभी नहीं हो सकता। अगला सवाल, किस अनुभाग में किताबों की संख्या का अनुभाग 10 में किताबों की संख्या की 66 से 1/3%? अच्छा, अनुभाग 10 में कितना भैया? 300 है, और 300 का 66 से 1/3% क्या होता है? 66 से 1/3 मतलब 2/3 होता है। अच्छा बताओ, 300 का 2/3 कितना होता है? क्या ये 200 होता है? और 200 किसका है? किसी का है 200? हाँ, अनुभाग 9 का। देखो, अनुभाग 9 में 200 किताबें हैं। वाह गजब। अगला प्रश्न देखो, किस अनुभाग में किताबों की संख्या अधिकतम है? अधिकतम देख लो, अधिकतम अनुभाग कौन है? देखो 400 है, 400 अधिकतम है, यानी 1 2 3 वाले में अधिक है और 5 वाले में अधिक है। कौन दिया है? 3 दिया है, 5 दिया नहीं है, तो हम 3 वाले को सही मान लेंगे।
आप खुद देख लीजिए सवाल क्या है, मस्ती के साथ उड़ाना है बस। आप सवाल को इतना सीरियसली ना लीजिए, बस मेहनत ज़्यादा करना है, खाली मेहनत ज़्यादा करना, बाकी टेंशन नहीं लेना है। ये इसका आखिरी प्रश्न है। दी गई अवधि में मिंट फ्लेवर कहाँ से आ गया? अच्छा, एक मिंट फ्लेवर का सवाल आया था पिछले सवाल में, शायद उसका बचा हुआ सवाल कहीं से आ गया। और देखा जाए, कह रहा दी गई अवधि में मिंट फ्लेवर और ऑरेंज फ्लेवर के औसत उत्पादन का अंतर क्या है? अब लो, मिंट फ्लेवर का सारा जोड़ो और किसका जोड़ना है? ऑरेंज फ्लावर का सब चीज़ जोड़ो और सब जोड़ करके तब औसत उत्पादन का अंतर बता दो। थोड़ा सा मुश्किल काम है, आओ समझ लेते हैं। आओ, जब आ ही गया है सवाल, है कि नहीं, तो समझ लेते हैं। ये देखो 40 है, सही लाइन है। चलो, ये 50 है, सही लाइन है। ये 60 है, सही लाइन है। और ये 70 है, कोई नहीं है 70 में। तो अगर मिंट फ्लेवर की बात कर रहे हैं तो मिंट फ्लेवर माने एम माने लाल कलर, लाल कलर का औसत उत्पादन देख लिया जाए। तो लाल कलर देखोगे तो 50, 40, 55, 50, 40, 55। अच्छा, 50, 40, 55, फिर 45, 60, 50, 45, 60, 50। आप कहोगे 60 से थोड़ा सा ऊपर है, 1-2 मान लो ऊपर, औसत में क्या फ़र्क पड़ता है? इतना ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। और देखो 5, 5, 10, हाथ से 1 और 6, 6, 12, 4, 16, 5, 21, 4, 25, 5, 30, 300 आया। और औसत करोगे तब कितना आएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर औसत करेंगे तो 6 से भाग दे देंगे, तो ये आ गया 50। इन्होंने अंतर पूछा है तो अभी ऑरेंज फ्लोर भी निकालना पड़ेगा। ऑरेंज माने ब्लैंक वाला एरिया। ब्लैंक की कितना दिख रहा है? 42। और ये कितना दिख रहा है? 50। और ये कितना दिख रहा है? 60। ओके, तो 45 + 60 हो गया। फिर यहाँ पर कितना? 60, 45, 45, 60, 45, 45। चलो, तो 2, 5, 7, 5, 12, हासिल हुआ 1, 5, 4, 9, 6, 15, 6, 21, 5, 26, 4, 30। ये 302 आया। क्या अंतर आ रहा भाई? बहुत कम, बटा 6 रहेगा ना, 6, 25, 30, तो 5 दशमलव समथिंग आ जाएगा। कोई अंतर नहीं आया, कोई अंतर नहीं। देख लो, वो भी 50 दशमलव कुछ है, ये भी 50 दशमलव कुछ है कि नहीं? अब बहुत रिमार्केबल डिफरेंस नहीं है, मतलब 50 का 12 का 25 का अंतर नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे 0 डिफरेंस है। क्योंकि यहाँ पर जिसको मैंने 42 माना है वो 43 भी संभव है। एक बात कह रहा हूँ, तो इतना छोटा छोटा बारीक कैलकुलेशन नहीं है, ये फिजिक्स नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ये गणित है। बिंदास रहिए, मस्त रहिए। हम फिर वीडियो लेकर आ रहे हैं, अगला वीडियो देखते रहिए और कमेंट जो मैंने बोला ध्यान रखिएगा, मज़ा आएगा। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।